बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। और कैसे हैं आप सब? मज़े में हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक हूँ। और खूब मज़े मज़े के खाने बना के फैमिली के साथ हम सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। तो आप क्यों पीछे रहें जनाब, आप भी ये बनाएं और मज़े मज़े के खाने एंजॉय करें। आज मैंने बनाई हैं जी हड्डियाँ, और आप बड़े हैरान होंगे कि हड्डियाँ कैसे बनती हैं। तो देख लेते हैं ये कैसे बनती हैं। तो यहाँ देखें जी, मैंने मिट्टी की हांडी ली थी और इसके ऊपर मैंने कपड़ा कवर कर दिया था। इसको उबालने के टाइम पर मैंने इन्हें सुबह ही उबालने रख दिया था। उस टाइम मैं वीडियो नहीं बना सकी, लेकिन इसमें मैंने कुछ नहीं डाला। सिर्फ मैंने 2 से ढाई जग इसमें पानी डाल दिए थे और 1.5 टेबल स्पून भर के मैंने डाल दिया था नमक, बस। और उबालना तो चूल्हे का काम है, उबालना तो कोई मुश्किल काम नहीं है। हल्की आंच पे रख दें। कोई आपने इसमें प्याज, अदरक वगैरह, कोई लहसुन इसमें नहीं डालेंगे। अक्सर लोग यखनी बनाते हैं तो सौंफ धनिया भी डाल देते हैं, ऐसा कुछ नहीं डालना। सिर्फ आपने इसको नमक डाल के और जस्ट उबाल लेना है, इतना कि ये हड्डियाँ जो हैं गोश्त को छोड़ दें। इस तरीके से ये देखें, मैंने सारी हड्डियाँ जो फालतू थी सब अलग कर ली हैं। ऐसे कोई बड़ी बोटियाँ लगें तो उनको चम्मच की मदद से छोटा कर लें। और जो मिख है ये मैंने साइड पे कर दी है, और ये हम सर्विंग टाइम पे यूज़ करेंगे। तो साथ ही हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो इसके लिए देखें, मैंने ली है यहाँ पे 2 प्याज हैं मीडियम साइज़ की, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया था अदरक का, और 15 से 20 जवे लहसुन के, बस। आधा कप मैंने ऑयल लिया है और इसमें हम अच्छे से इस प्याज को हमने फ्राई करना है, और मैं आपको दिखाऊंगी कि प्याज को हमने कैसा फ्राई करना है, ठीक है। और जब तक प्याज फ्राई हो रहा है तो साथ ही हमने 200 ग्राम के करीब मैंने लिया है यहाँ पे दही, और दही के अंदर डाल देंगे हम मसाले। तो 1 से 1.5 टेबल स्पून मैं इसमें ले रही हूँ पिसी हुई लाल मिर्चें। साथ ही 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें डाल देंगे धनिया का पाउडर, और 1 टीस्पून हम डालेंगे इसमें हल्दी। साथ 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लिया है गरम मसाले का, और ये है थोड़ी सी देगी लाल मिर्च कलर के लिए। और देखें, बिल्कुल क्वार्टर चम्मच जितना मैंने इसमें डाला है नमक, क्योंकि नमक हम यखनी में पहले ऑलरेडी डाल चुके हैं। अगर कम लगेगा तो हम एंड में भी डाल सकते हैं उसे। और इधर हमारी प्याज जो है वो फ्राई हो रही है। देखें, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको अच्छा सा सुनहरा कलर लाना है, इतना हमने प्याज को फ्राई करना है। बस ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं, अगर आप उसे फॉलो कर लेंगे तो आपका खाना, यकीन करें, बना बना के ना आप खुद हैरान हुआ करेंगे कि खाना इतना मज़े मज़े का कैसे बन रहे हैं। तो बस आपने इसको फ्राई करते रहना है। अभी ये देखें, अब इसका अच्छा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है। लाल नहीं करना हमने, अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है प्याज के ऊपर। अब ये जो मसाले हैं मैंने मिक्स करके रखे थे दही में, इसे हम डालेंगे और सिंपल इसको भून लेंगे, और भूनते जाना है अच्छे तरीके से। और साथ आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब अपने हड्डियाँ लेनी है तो ये नहीं देखना कि खाली जी मिक्स ले लें, बस नलियाँ जो हैं वही ले लें। हड्डियाँ आपने मिक्स लेनी है, गुट की साइड की, गुट वगैरह जो होते हैं, ऐसे मिक्स हड्डियाँ लेंगे। जो आपका यानी कि एतमाद वाला जो कसाई होता है जिससे आप गोश्त खरीदते हैं, आप उसे 1 या 2 दिन पहले भी कह सकते हैं, अक्सर नहीं भी मिलती। तो उन्हें अच्छा सा पता होता है खुद भी कि कौन सी हड्डियाँ जो हैं वो खाने वाली होती हैं। यकीन करें, आप ये बनाएंगे तो पाए भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी बनती हैं। पाए आजकल बहुत महंगे हुए हैं, लेकिन सर्दियों में हर एक का ऐसी चीज़ें खाने को दिल चाहता है। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, तो आपको बहुत पसंद आने वाली है। देखिए, मसाला मैंने 2 मरतबा अच्छी तरीके से भून लिया है पानी डाल के। एक मरतबा मैंने प्याज को भूना, उसके बाद मसाला भूना, फिर पानी डाल के फिर मैंने मसाला भूना। इस तरीके से ही आपने भूनना है इसको अच्छे से। अभी जो मैंने यखनी और जो गोश्त अलग किया हुआ था ये मैंने इसमें डाल दिया, और बची हुई जो यखनी है वो भी मैं इसमें ही डाल दूँगी। तो 2 से ढाई जग पानी में देखें हमारी अच्छे से हड्डियाँ भी गल चुकी हैं, और साथ ही ग्रेवी के लिए भी ये काफ़ी है। अगर आप पतला पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा खासा है, इतना ही काफ़ी है। और इसमें मैंने देखें कोई ज़्यादा मसाले नहीं, कोई गरम मसालों की भरमार नहीं, कुछ नहीं मैंने डाला इसमें। इसका अपना ही फ्लेवर होना चाहिए। तो बस हम आखिर में फ्रेश आपने कुटी हुई काली मिर्चों का इस्तेमाल करना है। ये देखें, बिल्कुल कुटी हुई एंड में। और बस ये डाल के और इसको कवर कर देते हैं, और अब मैं आपको इसको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो बहुत टेस्टी बनती हैं ये रेसिपी, मेरे कहने पे आपने एक मरतबा ज़रूर ट्राई करनी है। तो अब हम इसे डिश आउट करके दिखाते हैं यहाँ पे। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त सी जो हो गई हैं तैयार। आखिर में सर्विंग के टाइम ये जो मिख हमने निकाल के अलग रखी थी ना, ये आप बिल्कुल एंड में डालें उसके ऊपर से, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी मैं डाल दूँगी गर्म ग्रेवी, ताकि ये मेल्ट हो जाए अच्छे से। और सर्विंग के टाइम पे फ्रेश कुटी हुई काली मिर्ची आप सर्विंग के टाइम पे भी रख दें, दस्तरखान पे भी रख दें, ऊपर से भी सर्व करते हुए डाल दें, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और थोड़ी सी गार्निश कर लेते हैं इसकी हम, अदरक और अदरक के स्लाइस हैं, और थोड़ा सा हरा धनिया है, ताकि देखने में भी हमारी डिश जो है ज़रा मज़े की लगे ना, और खाने में तो है ही मज़े की।
तो यकीनन आपको ये बड़ी आसान और सिंपल सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। आप इसे ज़रूर सर्दियों में एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन करीब ही है आपके, इसे प्रेस कर लें तो आपको हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलता रहेगा। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं आपसे और किसी चटपटी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।